हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों को गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे। उसमें से पहले पढ़ाएंगे गंगा नदी तंत्र, अलकनंदा नदी, डेल्टा क्या होता है, गंगा की सहायक नदियाँ पढ़ाएंगे, यमुना नदी पढ़ाएंगे, टोस और सोन नदी पढ़ाएंगे। गंगा नदी। गंगा नदी गंगा नदी भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। एक मुख्य नदी है तथा उसके अनेक सहायक नदियाँ मिलकर नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो धाराओं भागीरथी एवं अलकनंदा से मिलकर होता है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तर कोसी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी तंत्र। अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं से मिलने से होता है। धौली गंगा नदी, विष्णु गंगा नदी। धौली गंगा नदी तथा विष्णु गंगा नदी संतोपथ हिमानी से निकलती हैं तथा विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी से आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है तथा कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तथा रुद्रप्रयाग से आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आकर मिलती है तथा भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में तथा सबसे कम लंबाई झारखंड में है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, हुगली एवं भागीरथी में। भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी की कहलाती है। बांग्लादेश में पद्मा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है तथा इन दोनों पद्मा नदी में बराक या मेघना नदी आकर मिलती है तथा दोनों की संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है तथा मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना नदी है। बराक या मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं अर्थात पद्मा नदी और जमुना नदी की संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। डेल्टा। जब नदी समुद्र तट के पास पहुंचती हैं तो नदी का ढाल बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण पर्वतों से काट कर लाई गई अवसादों को अपने साथ प्रवाहित करने में सक्षम नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अवसाद नदियों के रास्ते में जमा होने लगते हैं तथा जमा हुआ अवसाद के कारण नदी का मार्ग अवरोधित होता है तथा नदी के अनेक छोटी छोटी धाराओं में बैठ जाती है। इसे ऐसे क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा हमेशा समुद्र की ओर बढ़ते रहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ के वन में सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता होती है, जिसके कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा विस्तार हुगली नदी से मेघना नदी तक है। सुंदर नदी का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। डेल्टा क्षेत्र का कुछ भूभाग समुद्र में डूबा होता है। उस समुद्री जल से डूबे हुए भूभाग में जो वनस्पतियां होती हैं उसे मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं तथा मैंग्रोव वनस्पति लवणीय मृदा की वनस्पति हैं। मैंग्रोव वन की लकड़ी कठोर होती हैं
तथा इनकी छाल क्षारीय होती है। मैंग्रोव वनस्पति की जड़ें पानी से बाहर निकलती रहती हैं। सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव, केसूरिना और सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर सुंदरवन में अर्थात मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक तथा इसके बाद गुजरात में, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश में। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर। गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियाँ। सुविधा की दृष्टि से गंगा की सहायक नदियों को दो भागों में बांट दिया जाता है। बायां तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ, दायां तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ। गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। गंगा के दाहिनी तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। यमुना नदी। यमुना गंगा की एकमात्र हिमालय की सहायक नदी है जो गंगा दाहिनी तट पर आकर मिलती है। यमुना चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन पश्चिम से पूर्व की ओर है। यमुना की सहायक नदियाँ। यमुना गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है तथा गंगा की अन्य हिमालय सहायक नदियाँ बाएं तट पर आकर मिलती हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से आकर मिलती है। प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी की लंबाई 1365 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई 1460 किलोमीटर। यद्यपि चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियाँ गंगा नदी तंत्र की हिस्सा ही हैं, लेकिन यह नदियाँ सीधे अपना जल गंगा नदी में न गिराकर यमुना नदी में गिराती हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा की नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती हैं। टोंस और सोन नदी। टोंस और सोन नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे अपना जल गंगा में गिराती हैं। टोंस नदी इलाहाबाद जिले में गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलकर गंगा नदी से मिलती है। बायां तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ। यमुना को छोड़कर गंगा की अन्य हिमालय सहायक नदियाँ बायां तट पर आकर मिलती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानदी। रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानदी। रामगंगा, गोमती, घग्गर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। गंडक एवं कोसी नदी बिहार में प्रवाहित होती हैं। महानंदा नदी बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। महानदी बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से ना निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तराई मैदान में स्थित फुलहर झील से होता है। लखनऊ एवं जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी की नदी भी कहते हैं। कोसी नदी जो नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिलती है, इसे बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि यह नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय पर्वत को काटकर सारी अवसादें अपने साथ लाती है तथा बिहार में निक्षेपण के फलस्वरूप अपने रास्ता को अवरुद्ध कर देती है क्योंकि बिहार में कोसी नदी की गति मैदानी भागों में होने पर के कारण धीमी हो जाती है, जिसके कारण नदी अपना मार्ग बदल देती है और बाढ़ आ जाती है। महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्वी एवं अंतिम सहायक नदी है। महानदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ियों से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में।